आईपीएल 2025 इस बार का जो आईपीएल चल रहा है इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। जो टीम्स आज तक आईपीएल जीती नहीं है कभी, लाइक्स ऑफ दिल्ली, पंजाब, आरसीबी, वो डोमिनेट कर रही है बिल्कुल। वो टॉप हाफ में बैठे टेबल के। एंड जो टीम्स हैं जो एक दो बार या पांच बार भी आईपीएल जीत चुकी हैं, वो बैठी हैं लोअर हाफ में बिल्कुल। एग्जांपल बोलूं तो चेन्नई सुपर किंग्स हो गए, आपके एसआरएच हो गई, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, ये सब। ये कुछ ऐसी चीज है जो देखने को इजीली मिलती नहीं है। क्योंकि जब आईपीएल की लिस्ट आती है, टीम्स की लिस्ट आती है, तो कुछ होते हैं बाय डिफॉल्ट कि ये टीम तो क्वालिफाई करी जाएगी, ये भी क्वालिफाई कर जाएगी, ये लास्ट में बैठेंगे, ये स्ट्रगल करेंगे एंड लाइक दिस। बट इस बार जो चल रहा है आईपीएल, इट इज अगेन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। ये मतलब कुछ अलग ही भयानक लेवल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है बिल्कुल। एंड इसका आउटकम किसी को नहीं पता है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग या व्हाट वेंट रॉन्ग बेसिकली फॉर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, फॉर लाइक्स ऑफ एलएसजी, फॉर लाइक्स ऑफ एसआरएच। एंड स्पेसिफिकली एलएसजी की बात करूं, जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, वो अभी दे आर स्टिल इन द कंटेंशन फॉर द प्लेऑफ्स। बट उनके जो ऑफ द फील्ड इश्यूज हैं, वो आई थिंक कहीं ना भी इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑन फील्ड मैचेस में या डिसीजन मेकिंग में। तो सब में डिटेल में बात करूंगा मैं। एंड सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई की टीम की बात करूं तो उनका जो पूरा स्क्वाड एक बिल्डअप हुआ है इस बार आईपीएल के लिए, आई थिंक कि वो मॉडर्न टी20 गेम के हिसाब से बिल्ड नहीं हुई है बिल्कुल। जो चेन्नई की टीम का जो एक कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो यही रहा है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर पे काउंट करते हैं। एंड थोड़े बहुत बीच में दो तीन या तीन चार मैक्स यंगस्टर्स डाल देंगे टीम में। बट उनकी मेजर जो टीम बिल्डअप होती है, वो होती है एक्सपीरियंस बेस पे। पहले के लिए इट वॉज फाइन, बट जिस तरह टी20 का फॉर्मेट का जो गेम है वो इवॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से करंट जो सीएसके की स्क्वाड है पूरी, वो आपको दिमाग नहीं लगती है बिल्कुल। एंड स्पेसिफिकली जो उनकी बैटिंग डिस्प्ले रहा है इस बार आईपीएल का पूरा, वो बिल्कुल ही खराब रहा है। अगर आप चेस कर रहे हैं तो 160 का टारगेट अगर आपने बना के दे दिया उनको, तो चेन्नई की टीम 160 या 170 के ऊपर का टारगेट चेस कर ही नहीं पाएगी। एंड बैटिंग फर्स्ट में वो आराम से टाइम लेके खेल रहे हैं। बैट्समैन ही ऐसे हैं कि वो टाइम लेके खेलने वाले हैं। कोई ऐसा प्रॉपर टी20 बैट्समैन है नहीं उनके पास। अगर मैं ओपनिंग पेयर की बात करूं, स्टार्टिंग में रचिन रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, ऐसे जो प्लेयर्स हैं, ये प्रॉपर 50 ओवर वाले बैट्समैन हैं। इन्हें टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। ये थोड़ा टाइम लेते हैं अपना, फिर सेट होते हैं, फिर अटैक करते हैं। बट 20 ओवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्टिंग से इनको बोलोगे कि हमें बॉल वन से अटैक चाहिए, तो आई एम सॉरी, ये वैसे बैट्समैन नहीं है। सचिन रविंद्र ने ट्राई करी, वो अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं चेन्नई की टीम के लिए, बट उनके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। आपने स्टार्टिंग में राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करने बोला, वो फ्लॉप हुए, तो आपने उनको ड्रॉप करके मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। ओपनिंग ओपनिंग में साथ में कौन है फिर? डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र। उनकी भी नहीं बैठी, तो आपने कॉनवे को बाहर ही निकाल दिया। गायकवाड़ को ट्राई करके देखा आपने, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। वो तो चलो इंजरी के थ्रू बाहर ही हो गए। बट बैटिंग की अगर खाली बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र, ये दो ऐसे बैट्समैन थे जो लग रहे थे कि हाँ, दे वांट टू स्कोर रन्स, दे आर ट्राइंग, दे आर एक्चुअली प्लेइंग टी20 गेम। बाकी जितने बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो आपने राहुल त्रिपाठी को ट्राई कर लिया, आपने दीपक हुडा को ट्राई कर लिया, आपने शिवम दुबे को डाके देख लिया, जडेजा आके देख लिए, अश्विन तक खेल ली बीच में, पर कोई ढंग से खेल ही नहीं रहा है। सब बॉल खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, रन्स अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि 20 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच नहीं है। एंड उस हिसाब से खेलेंगे तो फिर कहाँ से रन बनेंगे आपके? एंड जो रन बन भी रहे हैं, वो या तो ओपनिंग वाले बना के जा रहे हैं बस, वरना मिडिल ऑर्डर तो इतना खराब है। आई थिंक वर्स्ट मिडिल ऑर्डर है चेन्नई सुपर किंग्स का पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में, जिसमें एवरेज तो छोड़ो, रन ही नहीं बना रहा है कोई। आपने इतने कॉम्बोज ट्राई कर लिए, कोई कुछ आउटपुट दे ही नहीं पा रहा है। यहाँ आती है बात जो यंगस्टर्स को अब एम एस धोनी कैप्टनसी में चांस मिले हैं, लाइक्स ऑफ शेख रशीद हो गए और आयुष म्हात्रे। इनको 2-3 मैच हुए खेलते हुए, बट जो इन्होंने अपना गेम दिखाया है, दैट इज वे बेटर, दैट इज वे 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 बेटर देन जो पहले चेन्नई सुपर किंग्स खेलते आ रही है। एंड ये चीज है जो मैनेजमेंट को समझनी पड़ेगी कि हर टाइम एक्सपीरियंस वाला प्लेयर आपको वो परफॉर्मेंस डिलीवर करके नहीं दे पाएगा। जो एक यंगस्टर जो वेट कर रहा है कि मुझे एक मौका दो, मैं आपको डिलीवर करके दूंगा, वो करके देगा। आपने शेख रशीद को ओपनिंग करवाई अलॉन्ग विद रचिन रविंद्र, आउटपुट देखिए आप। आपने एक मैच जीत लिया अगेंस्ट एलएसजी,
आयुष मात्रा बड़ी अच्छी बैटिंग करते आए हैं, एमआई के अगेंस्ट भी अच्छी बैटिंग करी थी उन्होंने। एंड ये वो बैट्समैन है जो एक चांस चाहिए इनको। आई रियली विश कि अगले सीज़न में इनको प्रॉपर ग्रूमिंग मिले। अभी जो चेन्नई के 5 या 4 मैच जो बचे हैं, उसमें इनको खिलाएँ, इनको ट्रेनिंग मिलेगी, ये ग्रूम होंगे एंड मैनेजमेंट अच्छी है चेन्नई सुपर किंग्स की, तो ये उनको रखेंगे एंड अगले सीज़न में ये बहुत अच्छे बाहर आके निकलेंगे। ये बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं, बट कहीं न कहीं आई थिंक बिग चेंजेस ज़रूरी और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस प्लेयर को साइड में रख के आपको यंगस्टर्स को ट्राई देना पड़ेगा, अगर आपको बैटिंग अच्छी करनी है अपनी तो। बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में खलील अहमद काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। नूर अहमद जो है वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आके मतलब आईपीएल को बिल्कुल स्टॉर्म से ले गए इस बार बेसिकली, बोलूँ तो मैं। ही इज़ इन द कंटेंशन फॉर द पर्पल कैप। आई थिंक 4th या 5th नंबर पे कहीं पे हैं। बट या आई थिंक एक कंसिस्टेंसी जो दिखती है, वो है उनके पास। जडेजा आपके ऑलराउंडर हैं ही, वो तो कभी डिसअपॉइंट करते नहीं हैं। एक पथिराना जो बॉलर हैं, वो थोड़े-से महँगे साबित हो रहे हैं। डेथ बॉलिंग ठीक है, इट्स फाइन बट आपको रन्स कंट्रोल करने आने चाहिए, जो आई थिंक वो अपनी साइड से कर नहीं पा रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी बिग इश्यू। क्योंकि चेन्नई की टीम 160-170 तक का रिस्ट्रिक्शन कर दिया अगर आपने, तो दे कैन चेज़ डाउन। जहाँ आपने 170 के ऊपर रन्स लीक कर दिए, तो बैटिंग इतनी स्टेबल है नहीं उनकी कि वो इतना चेज़ कर पाएँगे, जो हम देखते आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड एक मेन बात मैं करना चाहूँगा जो लोग बोल रहे हैं एमएस धोनी को लेके। आई नो एमएस धोनी ने ओवर द इयर्स क्या किया है, क्या करते आए हैं वो, किस कैलिबर के प्लेयर हैं, सब कुछ। बट ही इज़ 43 इयर्स ओल्ड अब। उनसे अगर आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैसे ही खेम गेम खेलेंगे जो वो आज से 10 साल पहले खेल रहे थे, आई एम सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल अब। ही इज़ ट्राइंग ही इज़ ट्राइंग हिज़ लेवल बेस्ट। वो बंदा कीपिंग भी कर रहा है, बंदा बैटिंग भी कर रहा है, ट्राई कर रहा है बैटिंग करने की। ही इज़ ट्राइंग हिज़ लेवल बेस्ट टू मतलब थोड़ा रन स्कोर कर लें, कुछ हेल्प कर दें। बट अगर आप खाली उन पे ब्लेम डाल रहे हैं कि सीएसके ऐसा खेल रही है क्योंकि धोनी बीच में खेल रहे हैं, सीएसके बॉलिंग नहीं कर रही है क्योंकि धोनी ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है धोनी की वजह से हो रहा है, तो ये सेंस नहीं बनाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सेंसलेस बात है बिल्कुल। या तो आप धोनी फैन नहीं है या फिर आप बिल्कुल धोनी हेटर हैं जो अब ऐसी बात कर रहे हैं। बट धोनी एक अकेला एक प्लेयर है। क्रिकेट की टीम में 11 लोग खेलते हैं। बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं उनसे उनसे पूछिए आप। शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर बन के आते हैं कभी-कभी। वो इम्पैक्ट अपनी टीम में नहीं डालते, वो दूसरी टीम पे आके अच्छा इम्पैक्ट डाल देते हैं। 15 बॉल में 20 रन बना देंगे, 20 बॉल में 30 बना देंगे, बन गए तो वरना आउट हो गए। क्या इम्पैक्ट डाला आपने? और ये 1-2 बार की बात नहीं है, ये चलता आ रहा है। ये चीज़ ऐसी है जो चलती आ रही है। इस पे कुछ कंट्रोल करिए आप। वो आई डोंट थिंक सो कर पाएँगे क्योंकि ऐसा कोई बैट्समैन है ही नहीं उनके पास, कोई हिटर हार्ड हिटर बैट्समैन ही नहीं है। टेक्निकल साउंड करने वाले बैट्समैन हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। सारे थोड़े पुराने लेवल के बैट्समैन हैं। मॉडर्न लेवल जो है टी20 का, उस हिसाब से कोई बैट्समैन नहीं है। तो एक चेंज लाना बहुत ज़रूरी है एंड जो यंगस्टर्स की मैंने बात करी, शेख रशीद और आयुष मात्रा जैसे बैट्समैन हैं, इनको आगे चांसेस मिलती रहनी चाहिए। ये बहुत प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, ये बहुत प्रॉमिसिंग यंग यंग टैलेंट्स हैं। इनको प्रॉपर ग्रूमिंग मिल गई अगर तो दे विल शाइन, हैंड्स डाउन दे विल शाइन। अब आते हैं सनराइज़र्स हैदराबाद पे, एसआरएच की टीम की बात करता हूँ मैं। तो लास्ट सीज़न तक एसआरएच की टीम ऐसी थी जिससे बाकी टीम्स के बॉलर डरते थे। उनमें खौफ था कि ये 200, 250, 280 पता नहीं 300 बना दें। क्योंकि जो फ्लो था ना एसआरएच लास्ट ईयर, आई थिंक वो बेस्ट बेस्ट इनिंग्स, बेस्ट बैट्समैन, एक बेस्ट टीम थी एसआरएच की वो। इस साल भी सेम ऑलमोस्ट सेम टीम ही है। इनफैक्ट उन्होंने एड-ऑन्स जो करे हैं वो अच्छे एड-ऑन्स किए हैं। बट जो टीम इस बार की जिस तरह टीम खेल रही है आईपीएल इस बार का, वो दिखाता है कि अगर आपकी सिर्फ़ एक सिंगल अप्रोच से आप हर मैच को खेलने जाएँगे, तो हर बार आपका लक काम नहीं करेगा। एसआरएच ने जो अपने पहले 4-5 बैट्समैन भर के रखे हैं, वो सारे हार्ड हिटर्स हैं। उनको एक तरीका खेलना आता है बस, बॉल 1 से बैट पे कनेक्ट करो, चौका-छक्का मारना है। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो प्रेशर में आके अपना विकेट दे बैठेंगे। 9 मैचेज़ में से 7-8 मैचेज़ में ऐसा ही हुआ है, जिसमें से 1-2 मैच वो जीत गए हैं, बाकी सारे हारे हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि बैटिंग कोलैप्स हुआ है या फिर बैटिंग डिसिप्लिन बहुत ही खराब हुआ है। बॉलिंग की तो मैं ऐसा अच्छी बात भी नहीं करूँगा, बॉलर्स के पास हाथों में कुछ है नहीं।
या तो बैट्समैन कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर इतना अच्छा कर रहे हैं कि बॉलर्स के हाथ में है नहीं कुछ। तो एक जो एसआरएच का ये जो है ना कि सिर्फ़ अटैक, अटैक, अटैक करना है, कोई सँभाल के, कोई डिफेंड करके, कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने वाला बैट्समैन है नहीं उनके पास। एक्सेप्शन है हेनरिक क्लासन की, जो एक काइंड ऑफ एक होल्डिंग बैट्समैन खेल रहे हैं, क्योंकि जो कचरा ऊपर के 3 लोग कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, उसको सँभालने के लिए, उसको एक चेक में रखने के लिए एक बैट्समैन चाहिए, जो थोड़ा इनिंग्स को आराम से अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाए। पिछले मैच में ही हैदराबाद का शायद 40 पे 5 स्कोर था। थैंक्स टू क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी, जो वो उन्होंने 100 पार करवा दिया। उनकी जो अप्रोच है ना ये कि हमें हर मैच में 300 पार करना है, 300 के आस-पास स्कोर बनाना है, उससे इनको थोड़ा-सा बाहर आना पड़ेगा। अब 300 के चक्कर में आपके 100 नहीं बन रहे थे पिछले मैच में। बट वो जैसे-जैसे बन गए चलो ठीक। तो कहीं न कहीं ये जो एक तरफ़ा प्यार है उनका टुवर्ड्स 300 पार करने के लिए, ये चीज़ खा रही है उस टीम को पूरी। एक कोई एंकर बैट्समैन नहीं है उनके पास जो इनिंग्स सँभाले एक तरफ से, ताकि दूसरा जो नॉन स्ट्राइक पे बंदा है वो अटैक करे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक कोई होल्डर बैट्समैन नहीं है, एक होल्डिंग बैट्समैन नहीं है उनके पास। ट्राई करते हैं कि हाँ, होल्ड कर लें, बट प्रेशर आता है उनको, हमें तो छक्के-चौके मारने हैं, प्रेशर में खेलना ही नहीं आता है। डॉट बॉल कैसे आ रही है, हमें छक्के-चौके मारने हैं, हम मारने जाएँगे, हम विकेट खो देंगे अपना। इट्स दैट ईज़ी। इस बार के जो अभी की जो टीम्स हैं वो तो चाहती हैं कि हमें एसआरएच दो, हमें हमें 2 पॉइंट्स फ्री में चाहिए। बॉलर्स क्रेव करते हैं कि हमें एसआरएच दो, हमें हमारी इकोनॉमी, एवरेज और विकेट्स बढ़ाने हैं। 1 साल में आपकी सिंगल अप्रोच की तरह चलते हुए ये हो गया है। एंड कहीं न कहीं आई थिंक जो अप्रोच है, लास्ट सीज़न उसने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया था, बहुत अच्छा किया था। बट इस बार वो सेम अप्रोच आपकी हिटिंग वाली फेल हो रही है। तो ईदर यू हैव टू कम विद अ प्लान बी, और मे बी अपने बैट्समैन चेंज करो जो एंकर भी कर लें और एंड में आते-आते हिट भी कर लें। वरना अगर सिंगल अप्रोच आप चलते रहेंगे कि हमें सिर्फ बॉल 1 से मारना ही है, मारना ही है, मारना ही है, तो फिर कुछ नहीं होगा। एसआरएच ने जो 1-2 बार अपना ग्लिम्प्स दिखाए हैं कि हाँ, हम 200 पार आराम से कर सकते हैं। 240 चेज़ किया था पंजाब के अगेंस्ट, 286 बनाया था राजस्थान के अगेंस्ट। वो फ्लैट ट्रैक से बना के दे दिया कि हमें फ्लैट ट्रैक दे दो, हम बना के मार देंगे बिल्कुल। और जहाँ आपने थोड़ा बहुत स्लो ट्रैक दिया या फिर एक ट्रिकी विकेट दे दी, स्पिन विकेट दे दी या फिर स्लो पिच दे दी, कुछ दे दी, बैठ जाएँगे बैट्समैन। बॉल कनेक्ट होगी नहीं, उछाल के आउट होके निकल जाएँगे। हमने ट्राई किया था मारने का, हमसे हुआ नहीं, सॉरी आउट हो गए। ये अप्रोच है। तो ये इस बार आप देख ही रहे हैं कि ये एसआरएच सेकंड लास्ट पे बैठी है, 9th पे बैठे हैं। सीज़न ऑलमोस्ट डन है उनका, खत्म ही है, कोई स्कोप नहीं है। तो दिख रहा है आपको, इट्स क्लियर कि आप सिंगल अप्रोच से अगर खेलने आएँगे खाली, तो आपसे कुछ नहीं होगा। आप 5 में से 1 बार चल जाएगा, बट बाकी 4 बार तो हार रहे हो आप, उस पे तो कुछ करो। फन के लिए खेल रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कोई फन के लिए नहीं खेलता है, सबको मैच जीतना होता है। एंड मैच जीतने के लिए यू नीड मोर एंड मोर स्ट्रैटेजीज़। आप खाली एक प्लान्स के साथ आ रहे हैं तो फिर भगवान भरोसे आ रहे हैं आप। लक चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, अगले मैच में देख लेंगे। ये है एसआरएच के लिए, दैट्स इट। अब बात करूँ मैं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की, एलएसजी की टीम की, तो उसमें जो सबसे मेजर कंसर्न दिख रहा है मेरे को, वो है कैप्टन ऋषभ पंत का फॉर्म। अगर खाली कैप्टेंसी की बात करूँ तो ही इज़ डूइंग वेरी गुड, आई से प्रिटी गुड। बट जहाँ बैटिंग की बात आती है, जो ऋषभ पंत एज़ अ बैट्समैन की बात हो रही है, वो इस सीज़न आईपीएल में बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। एज़ अ कैप्टन ही इज़ डूइंग प्रिटी गुड, ही इज़ डूइंग फाइन। बट बैट्समैन ऋषभ पंत जो जानते हैं हम लोग, वो नहीं दिख रहे हैं इस बार। अब आई थिंक इसके 2 कारण हैं, जो नोटिसेबल दिख रहे हैं बिल्कुल। पहला कि मेबी वो एक बीइंग द मोस्ट हाईएस्ट पेड प्लेयर, 27 करोड़ का जो खरीदा उनको, एक वो प्रेशर आ रहा है। ऑल्सो कैप्टेंसी का प्रेशर आ रहा है उन पे। एंड कहीं न कहीं जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का जो ओनर है संजीव गोयनका जी, उनका प्रेशर भी दिख रहा है मेरे को पंत पे। एंड ये मैनेजमेंट का प्रेशर पहली बार नहीं देख लिया हम लोग एलएसजी की टीम के ऊपर। लास्ट ईयर केएल राहुल को ग्राउंड पे आके संजीव गोयनका ने, कुछ तो आर्गुमेंट हुआ था उनका मैच हारने के बाद। तो इ इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम ऐसे देख रहे हैं कि एलएसजी की जो मैनेजमेंट है वो कैप्टन पे प्रेशर डाल रही है, उनको आके समझा रहे हैं, डाँट रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो लास्ट ईयर केएल राहुल कैप्टन थे, उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। अब पंत कैप्टन है, वो उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। एंड पंत के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आई अंडरस्टैंड क्यों है, जो कि वो 27 करोड़ के प्लेयर बिके हैं। तो इतना पैसा अगर वो लगा रहे हैं उस पे, उन पे लगा रहे हैं, कैप्टन बनाया है, तो ही वांट्स समथिंग आउट ऑफ हिम।
रिजल्ट्स एलएसजी प्रोड्यूस कर रही है, दे आर स्टिल इन द कंटेंशन फॉर प्लेऑफ्स। आई थिंक कर भी लेंगे, बट ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मेन कंट्रीब्यूटर जो है उनके वो टॉप 3 बैट्समैन ही हैं, मिचेल मार्श हो गए, एडन मार्करम हो गए और निकोलस पूरन हो गए। एंड आते नीचे अब्दुल समाद वगैरह हो गए तो वो कुछ काम कर देते हैं। डेविड मिलर भी इतना अच्छा फॉर्म में नहीं है। मेन जो रन स्कोर हो रहे हैं वो ओपनिंग के 3-4 बैट्समैन ही कर रहे हैं इनके। मार्श हैं वो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। निकोलस पूरन है वो चले तो मस्त खेलेंगे बिल्कुल, 20-30 में 70-60 मार देंगे, आउट हो जाएँगे। एडन मार्करम है वो कंसिस्टेंटली एक एंकर बैट्समैन जिसकी मैं बात करता है, पिछली बार में बात करी थी मैंने। एंकर बैट्समैन है वो, 30-40 बॉल लेंगे पर वो 60-70 रन बनाएँगे और आउट हो जाएँगे। एक कंट्रोल है, एक बैलेंस है। एक तरफ अगर मार्श मार रहे हैं तो मार्करम रुकेंगे, अगर मार्करम मार रहे हैं तो मार्श थोड़ा ईज़िली खेलेंगे। दैट्स हाउ थिंग्स शुड बी। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि मार रहे हैं बस, वो नहीं होता। बैक टू एलएसजी अगर मैं आता हूँ तो फिर बस ये है, ऋषभ पंत की बैटिंग आती है तो वो लगते हैं क्लूलेस बिल्कुल, कि मैं करूँ क्या? समझ नहीं आ रहा है वो शॉट्स ट्राई कर रहे हैं, वो अपने अपने जिस जिस वे में खेलते आ रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं बट उनसे हो नहीं पा रहा है वो। आई थिंक इट्स द फुल बर्डन ऑफ कैप्टेंसी बीइंग द क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा महँगे प्लेयर एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट हर मैच देखने आती है, वो आपको देख रहे हैं कि आप कैसा खेल रहे हो, कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो, बैटिंग कर ही नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा है? बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एज़ अ बैट्समैन ओनली कैप्टेंसी में भी थोड़े उनके फ्लॉज़ दिखे हैं। जो उन्होंने बिल्कुल जो फर्स्ट मैच खेला था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स जिसमें आशुतोष शर्मा की वो मास्टर क्लास जो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में जिताया था मैच डीसी को। जो उनके ओनर थे एलएसजी के वो तो पहले मैच ही उतर के नीचे आ गए थे कि भाई क्या कर रहे हो? ऐसे मैच हारते हैं। क्या कैप्टेंसी है? चालू हो गए थे वो तो। एंड उनकी शक्ल पे साफ दिख रहा था कि भाई मैं कहाँ फँस गया हूँ। तो आई थिंक मैनेजमेंट को थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। थोड़ा-सा अपने साइड से फ्री रखें कि भाई वी आर देयर फॉर यू, वी आर बैकिंग यू। बट ऐसे आप ऑन फील्ड पे आके सुना रहे हो, डाँट रहे हो, जब पूरा टीवी पे कवरेज हो रही है, पूरा दुनिया देख रही है तो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब आप कितने अच्छे बैट्समैन, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपकी इमेज खराब हो रही है। तो आई थिंक कहीं न कहीं पंत इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग एंड जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी बैटिंग में एंड कहीं न कहीं कैप्टेंसी में उनकी वो चीज़ें दिख रही हैं, ट्वीक्स दिख रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, इतना नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है टुवर्ड्स एलएसजी की टीम, कंप्लीट टीम बिकॉज़ द टीम इज़ डूइंग गुड। अभी लाइक दे आर अगेन एज़ आई सेड दे आर इन द कंटेंशन फॉर द प्लेऑफ्स। पंजाब, मुंबई, एलएसजी ये 3 टीम्स हैं जो आखिरी स्पॉट है उसके लिए लड़ेंगी एंड आई थिंक कहीं न कहीं मुंबई, एलएसजी में से कोई न कोई टीम होगी जो आखिरी स्पॉट ले जाएगी। तो आई थिंक पंत का थोड़ा खराब समय चल रहा है, बट ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ चैंपियन ऑफ अ प्लेयर। टाइम खराब है, समय खराब है, कोई बात नहीं, प्लेयर खराब नहीं है। प्लेयर को 1 इनिंग्स चाहिए बस। 1 इनिंग्स में अगर वो 25-30 रन भी फटाफट से बना देंगे ना, ही इज़ बैक ऑन ट्रैक। उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि हाँ, मैनेजमेंट ने क्या किया था, मेरा फॉर्म कैसा था, वो नहीं देखेंगे। एक बार उन्होंने रन स्कोर कर दिया ना, उसके बाद वो बिंदास खेलेगा बंदा। तो बस दिस इज़ फॉर एलएसजी एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। चेन्नई की बात करी हमने, एसआरएच की बात करी, एलएसजी की बात करी। आप लोग के क्या थॉट्स हैं? कौन-सी टीम को क्या बेटर करना चाहिए? किस टीम में कौन-सा प्लेयर है, जिसको आप कहते हैं कि इम्प्रूव करना चाहिए? जो भी थॉट्स हैं आपके, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड अपने और ऐसे क्रिकेट फैन्स को, आईपीएल एंथुसियास्ट को वीडियो शेयर करें, उनके थॉट्स लीजिए एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।